अच्छा जी, जो है आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि ट्रांसफॉर्म के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, जैसे ट्रांसफॉर्म रोटेट एक्स, रोटेट वाई, रोटेट स्क्यू, स्क्यू एक्स, स्क्यू वाई, ठीक है, और ट्रांसलेट, ठीक है, और जो है हमारे पास आ जाता है स्केल, मैट्रिक्स। ये जो है हम प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्म के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ क्या काम करती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो है यहाँ से मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा, और फिर जो है हम थोड़ा बहुत जो है इम्प्लीमेंट भी करके देख लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो है हमारे पास ट्रांसफॉर्म नॉन है। तो हमारे पास जो डिव है, अगर आप देखें, एक मिनट, ये जो है मैं ब्लैक एंड वाइट होगी नहीं होगी, मैं थीम चेक कर लेता हूँ। ये मैंने अभी जो है लाइट करी थी थीम प्रोजेक्ट के लिए। नहीं, ये जो है इनकी तरफ से नहीं हो रहा, चेक कर लेते हैं एक दफ़ा फिर। चलो फ़िलहाल ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा, ब्लैक। अच्छा, ये देखें हमारे पास जो है ये आ रहा है बिल्कुल, डिव जो है हमारे पास स्ट्रेट आ रही है, यानी कि आप एक तरीके से समझ लें लेफ़्ट से बिल्कुल चिपकी हुई आ रही है डिव हमारे पास स्ट्रेट, ठीक है। और उसमें हमारे पास टेक्स्ट जो है सारा सी वर्ड डिफरेंस ट्रांसफॉर्म वैल्यूज डज विद दी बिलू डिव एलिमेंट, ठीक है। अब अभी इस पर क्या अप्लाई हुआ है, ट्रांसफॉर्म नॉन अप्लाई हुआ है। अब हमारे पास आती है ट्रांसफॉर्म के अंदर फर्स्ट वैल्यू, जिसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म रोटेट। जैसे ही हम ट्रांसफॉर्म रोटेट पे जो है ट्रांसफॉर्म के अंदर बोलते हैं कि रोटेट आप कितनी कर दो, 10 डिग्री, 10 डिग्री क्या कर लो, टेढ़ी कर लो। तो जैसे ही हमने इसको बोला, ये देखें इसने क्लॉक वाइज, अगर आप देखें तो ये क्लॉक वाइज जो है, क्लॉक इस तरीके से चलती है, क्लॉक वाइज जो है 10 डिग्री मुड़ गई। अब अगर हम इधर -10 डिग्री दे देंगे ना, तो ये एंटी क्लॉक वाइज मुड़ जाएगी 10 डिग्री। तो रोटेट 10 डिग्री जो है इसने क्या कर लिया, जैसे ही हमने इसको बोला कि ट्रांसफॉर्म आप क्या करो, रोटेट कर लो 10 डिग्री, मोड़ लो अपने आप को। तो इसने क्या करा, क्लॉकवाइज जो है अपने आप को 10 डिग्री टेढ़ा कर लिया। अब जो है हमारे पास आती है ट्रांसफॉर्म रोटेट 45 डिग्री, ठीक है। आवाज़ सही है नहीं मेरी? जी भाई। अच्छा, सही है। अब हमारे पास रोटेट जो है 45 डिग्री, हमने बोला कि भाई आप, हमने जो है अभी 10 डिग्री मोड़ लिया है। अब जो है हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म रोटेट करा देते हैं कितना, 45 डिग्री। तो अब जैसे ही हम 45 डिग्री करेंगे, ये देखें इसने क्लॉकवाइज अपने आप को कितना कर लिया, और टेढ़ा कर लिया, यानी क्लॉकवाइज इसने अपने आप को 45 डिग्री के अंदर ले आया, ठीक है। अब ये जो इसका लेफ़्ट साइड था, लेफ़्ट साइड पहले यहाँ से चिपका हुआ था, लेकिन अब अगर हम यहाँ से नापेंगे तो एक तरीके से ये 45 डिग्री टेढ़ा होगा, ठीक है। अब जो है हमारे पास आता है रोटेट एक्स। रोटेट तो हमारे पास हो गया कि रोटेट क्या काम करता है। रोटेट जो है हमारे पास क्लॉकवाइज, और अगर हम इसकी वैल्यू को माइनस कर देंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यानी कि 10 डिग्री, 45 डिग्री, अब ये क्लॉकवाइज चल रहा है, लेकिन जैसे ही हम इसको बोलते हैं कि -10 डिग्री, तो ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, ठीक है। अब जो है हमारे पास आती है तीसरी वैल्यू, नहीं चौथी, हाँ तीसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू आती है हमारे पास रोटेट एक्स। जैसे ही हमने रोटेट एक्स अप्लाई किया, अब ये देखें हमारे को डिव जो है पहले नॉन थी, तो ये देखें बड़ी सी। जैसे ही हमने रोटेट एक्स अप्लाई किया, रोटेट एक्स कितना डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। जैसे ही हमने 45 डिग्री अप्लाई करा, तो ये देखें हमारे पास डिव छोटी हो गई। लेकिन ये डिव छोटी नहीं हुई, ये डिव के किस तरीके से हो गई, जैसे एक स्टेयर्स नहीं होते, यानी कि सीढ़ियाँ होती हैं ऊपर चढ़ने के लिए, तो तिरछी होती हैं। अगर आप उसको बिल्कुल सीढ़ियों के सामने खड़े होकर देखेंगे तो आपको सीढ़ियाँ छोटी लगेंगी, लेकिन अगर आप बिल्कुल सीढ़ियों के ऊपर से देखेंगे तो आपको क्या लगेगा कि हाँ भाई सीढ़ियाँ काफ़ी लंबी हैं। तो इसी वजह से कि हम जब सामने से देख रहे हैं ना, तो हमारी डिव क्या है, बिल्कुल सही आ रही है, उसका उसका मेन साइज़ यही है। लेकिन जब हम जो है रोटेट एक्स कर देते हैं, तो ये सीढ़ियों की तरह कुछ इस तरीके से, यानी कि मैं पेंट शॉप खोल लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो है कुछ इस तरीके से हमारे पास हो जाती है डिव। पहले हमारे पास यूँ स्ट्रेट आ रही है, पहले हमारे पास कुछ इस तरीके से स्ट्रेट आ रही है, लेकिन जब हम रोटेट एक्स लगाते हैं ना, तो ये डिव कुछ इस तरीके से हो जाती है।
तो जब यूं हो जाएगी और जब हम इसको देखेंगे तो इसका साइज़ क्या हो जाएगा, अपनी नॉर्मल डिव से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये हो गई टेढ़ी, थोड़ी तिरछी हो गई। इस वजह से हमारे को क्या लग रहा है कि ये छोटी हो गई, लेकिन हालांकि ये ऐसा हुआ नहीं है, ये पीछे की तरफ गई है। इसका टॉप साइड बैक साइड पे गया है और फ्रंट साइड हमारे आगे की तरफ आया। इस वजह से जो है ये डिव हमारे को छोटी लग रही है, पर इसने अपना साइज़ कम नहीं किया है। रोटेट हम जब रोटेट एक्स 100 डिग्री बोलेंगे, अभी हमने खाली 45 डिग्री बोला था। अब देखें जैसे ही मैं 10 डिग्री 100 डिग्री बोलूँगा, ये देखें कितनी छोटी हो गई। ठीक है, अब ये इतनी छोटी हो गई और इसका टेक्स्ट देखें सही से वाज़े नहीं हो रहा। एक मिनट। ओह, ओके। ये इसका टेक्स्ट जो है हमारे को सही से वाज़े नहीं हो रहा, वो इस वजह से क्योंकि ये जो है अभी सीढ़ियों की पोजीशन में आ गई है, बिल्कुल जो है टेढ़ी हो गई है। 100 डिग्री इसने अपने आप को क्या कर लिया, टेढ़ा कर लिया, जिस वजह से जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट हमारे को सही वाज़े दिख नहीं रहा। लेकिन जब हम, वही मैंने आपको बोला कि जैसे ही हम इसको सामने से देखेंगे तो हमारे को टेक्स्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म हमने रोटेट एक्स हमने कितना देख लिया कि रोटेट एक्स 100 डिग्री हमारे पास जब होता है तो डिफ को किस पोजीशन में आ जाती है, डिफ इस पोजीशन में आ जाती है, यानी कि स्टेयर्स की पोजीशन में आ जाती है, इतनी टेढ़ी हो जाती है 100 डिग्री पे। और जब हम नॉन कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, और ये 45 डिग्री हमारी टेढ़ी है। अब जो है हमारे पास आता है ट्रांसफॉर्म रोटेट वाई। अब देखें हमारे पास ये नॉर्मल है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रोटेट वाई किस तरीके से काम करता है। तो ट्रांसफॉर्म रोटेट वाई जैसे ही हम इसको बोलते हैं कि 45 डिग्री आप हो, तो ये देखें अब आपको लग रहा होगा कि ये साइड से दब रहा है या फिर जो है ये अपनी हाइट कम कर रहा है, पर सेम है सेम वही कि रोटेट एक्स पे जब जो है ये स्टेयर्स की पोजीशन पे आ रहा था, तो जो है इसी तरीके से रोटेट वाई पे ये क्या कर रहा है कि रोटेट वाई पे ये वाली पोजीशन जो है, ये है इसका ये पेज। ठीक है, हमारे पास पेज आ गया, पर एक मिनट यार, इसको सब साफ़ कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, अब जो है ये हमारे पास जो है पेज आ गया, ये हम फ्रंट से देख रहे हैं, ये फ्रंट से देख रहे हैं। लेकिन जब हम जो है इसको रोटेट वाई देते हैं 45 डिग्री, तो ये क्या करता है, अपना लेफ़्ट हैंड साइड जो है, एक मिनट ये देखें, ये अपना लेफ़्ट हैंड साइड जो है पीछे की तरफ धकेल देता है और अपना राइट हैंड साइड आगे की तरफ धकेल देता है। तो यानी हमारी डिव हो जाती है थोड़ी सी टेढ़ी। जिस तरीके से एक कॉपी का पेपर अगर आप लें और कॉपी के पेपर को सामने से देखें, तो उस कॉपी का पेपर जो है हमारे को क्या लगेगा, बिल्कुल सही लगेगा कि हाँ भाई उसकी जो है हाइट जो है विड्थ विड्थ जो है वो सही है। लेकिन जैसे ही आप उसको कॉपी के पेपर को पलटने के लिए आप जैसे ही ऊपर उठाएंगे, तो जितना डिग्री वो मुड़ता जाएगा उतना जो है वो उसकी हाइट आपको देखने में कम होती जाएगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप पलट देंगे वो दोबारा आपकी नज़रों में सीधा हो जाएगा, तो जो है उसकी विड्थ क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। तो इसी हिसाब से ये रोटेट वाई है। रोटेट वाई जो है कॉपी के पेपर की तरह है कि कॉपी के पेपर को आपने राइट हैंड साइड से उठाया और थोड़ा सा अपनी तरफ उठाया, तो अपनी तरफ किया, तो जो है इसने अपनी जो है हाइट विड्थ दिखने में क्या हो गई, इसकी कम हो गई, लेकिन है असल में पूरी। पर ये जो है उड़ गया है हमारी जो है तरफ, हमारा राइट हैंड साइड इसका जो है थोड़ा हमारी तरफ आ गया, इस वजह से उसकी विड्थ कम हो गई है, लगने में कम हो रही है, लेकिन है नहीं असल में। ठीक है, अब रोटेट हुआ है 80 डिग्री। ये देखें, अब एक तरीके से हमने कॉपी के पेपर को बिल्कुल इतना उठा लिया कि जो है वो हमारी आँखों के बिल्कुल करीब है। ठीक है, तो अब कॉपी के पेपर हमारे को कैसा लगेगा कि हमने उठाया हुआ है नीचे बुक है और बुक से वो पेपर जुड़ा हुआ है, तो हमारे को बिल्कुल जो है पतली सी जो है पेपर की लाइन दिख रही होगी, और जैसे ही हम पलटेंगे पेपर जैसे ही सीधा होगा वो ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो रोटेट वाई कॉपी के पेपर की तरह काम करता है और रोटेट एक्स सीढ़ियों के स्टेयर्स की तरह काम करता है। ठीक है, अच्छा किसी ने लिखना है तो वो लिख भी ले भाई, और थोड़ी बहुत जो अपने दिमाग से उसको समझ में आ रहा हो, अगर मेरी मिसाल समझ आ रही है तो वो समझ ले, या फिर जो है अपने पास जो भी लिखना चाहता है वो लिख ले, ताकि ये कि रोटेट एक्स रोटेट वाई उसको समझ में आ जाए। और ये चीज़ लिखने वाली है क्योंकि ये दिमाग से निकल जाती है। रोटेट एक्स रोटेट वाई हो गया हमारे पास। ठीक है, अब उसके बाद आता है ट्रांसफॉर्म स्क्यू। अब ये देखें हमारे पास नॉर्मल डिव आ रही है। ठीक है, जैसे ही हम जो है इसमें ट्रांसफॉर्म के अंदर स्क्यू प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं,
तो इसकी प्रॉपर्टी क्या करती है देखें, हमने जब 20 डिग्री बोला, 20 डिग्री कॉमा और फिर 20 डिग्री, अब जैसे ही हमने इसको बोला ये देखें इसने क्या करा, 20 डिग्री टॉप से खींच लिया और 20 डिग्री ये लेफ़्ट टॉप, और जो है हमारे पास क्या आ गया, राइट बॉटम। तो हमने इसको बोला कि भाई आप स्क्यू क्या करो, स्क्यू का मतलब होता है खींचना एक तरीके से, ठीक है, CSS की ज़बान में। 20 डिग्री हमने बोला कि आप क्या करो, लेफ़्ट टॉप से खींचो, और फिर हमने कॉमा दिया और फिर हमने बोला 20 डिग्री आप क्या करो, राइट हैंड साइड बॉटम से खींचो। तो जब हमने इसको 20 डिग्री बोला तो इसने क्या करा, लेफ़्ट हैंड साइड से पकड़ लिया और राइट हैंड साइड से पकड़ के थोड़ा सा खींच दिया, जिसकी वजह से हमारी डिप हो गई इस तरीके से, स्ट्रेची स्ट्रेची हो गई, ठीक है। तो अब हमने देखें इसको यहाँ पे बोला कि आप 30-30 डिग्री खींच दो, जैसे ही हमने 30-30 डिग्री इसको बोलेंगे ये देखें हमारी एक कपड़े की तरह, अगर हम कपड़े को पकड़ के खींचते हैं तो वो देखें कपड़ा जो है पतला हो जाता है लेकिन लंबा हो जाता है। तो इसी तरीके से ये डिस्क भी काम कर रही है, ठीक है। स्क्यू जो है वो स्ट्रेच करने में स्ट्रेच करता है एक तरीके से डिस्क को, कि अगर हम उसको बोलेंगे कि 20 डिग्री आप टॉप लेफ़्ट से खींच लो, ये हमारे पास टॉप आ गया और ये हमारे पास बॉटम आ गया। अब अगर हम कॉमा डाल के इसको बोलेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे बॉटम काम करेगा, ठीक है। अब ये देखें अभी ये जो है खींच रहा है लेफ़्ट हैंड साइड से, लेफ़्ट टॉप और राइट बॉटम, ठीक है। अब जैसे ही हम बोलेंगे स्क्यू एक्स आप क्या करो, 30 डिग्री खींचो, तो ये देखें स्क्यू एक्स हमने बोला तो इसने क्या करा, टॉप साइड पकड़ ली, और टॉप साइड पकड़ ली और बॉटम साइड पकड़ ली। अब टॉप साइड पकड़ के इसने जो है बॉटम साइड को थोड़ा सा खींचा, तो क्या हो गया, ये डिव ने जो है अपनी जगह को थोड़ा तिरछा कर लिया, यानी कि थोड़ा स्टेयर्स ये यहाँ एक तरीके से सीढ़ियों की फॉर्म में आ गया, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ओके, इसकी यू एक्स जो है हमारे पास थोड़ा तिरछा कर लेता है, यानी कि टॉप साइड से पकड़ लेता है, ऐसा नहीं है कि लेफ़्ट टॉप पकड़े और जो है राइट टॉप पकड़े। ये देखें स्क्यू जो है क्या काम कर रहा था, इसने लेफ़्ट टॉप पकड़ा हुआ था खाली और राइट बॉटम पकड़ा हुआ था, और जब खींच रहे थे तो जो इसकी लेफ़्ट बॉटम और राइट टॉप ये दोनों क्या हो रहे थे, खींच रहे थे ये भी। लेकिन जब हमने स्क्यू एक्स बोला तो इसने क्या कर लिया, पूरा टॉप पकड़ लिया, यानी कि इसके अंदर क्या आ गया, टॉप लेफ़्ट भी आ गया और टॉप राइट भी आ गया, ठीक है। और फिर इसने नीचे से पकड़ा टॉप बॉटम बॉटम राइट और बॉटम लेफ़्ट, ठीक है। और फिर इसने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, टेढ़ा कर दिया, तो इस वजह से हमारी डिप हो गई, खींच गई थोड़ी सी। अब जो है इसकी एक्स हमने 40 डिग्री बोला तो ये और खींच देगा, तो ये देखें ये जो है स्ट्रेच हो गई बिल्कुल, जो है हमारी डिव स्ट्रेच हो गई ज़्यादा। ये देखें इसने स्ट्रेच ने जो है स्ट्रेच होके इसने अपना साइज़ इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। और स्क्यू वाई क्या काम करती है, अब स्क्यू वाई है देखें, अब स्क्यू वाई ने इसने क्या करा कि इसने राइट हैंड साइड यानी कि जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड से डिफ थी, इसने इसको पकड़ लिया और ये ऊपर से लेफ़्ट टॉप और लेफ़्ट बॉटम पकड़ा हुआ है इसने, ठीक है। और फिर जो है राइट टॉप एंड राइट बॉटम से खींचना शुरू कर दिया। फर्स्ट हमारे पास लंबाई में खींच रही थी और अब ये स्क्यू वाई से क्या हो रहा है, स्क्यू वाई से चौड़ाई में खींच रही है। समझ में आ रहा है? अनिका आपको समझ में आ रहा है, आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन थी? सही। तो स्क्यू जो है स्क्यू ने अपना काम, स्क्यू वाई जो है स्क्यू वाई चौड़ाई में खींचता है और स्क्यू एक्स लंबाई में खींचता है, ठीक है। ये देखें ये लंबाई में खींचा इसने स्क्यू एक्स ने और स्क्यू वाई ने चौड़ाई में खींचा। और जो है हमारे पास स्क्यू क्या है, स्क्यू जो है खाली टॉप पकड़ता है और बॉटम पकड़ता है राइट हैंड साइड से और टॉप लेफ्ट हैंड साइड से, और फिर उसको खींच देता है। तो हमारी डिफ क्या हो गई, बिल्कुल स्ट्रेची हो गई, बिल्कुल डिफ का शेप ख़राब हो गया बिल्कुल, ठीक है। तो स्क्यू वाई हो गया, स्क्यू एक्स भी हो गया। और अब हमारे पास ट्रांसफॉर्म के अंदर एक और प्रॉपर्टी आती है ट्रांसलेट, ठीक है। ट्रांसलेट जो मैंने आपको पहले ही बताया था। अब ये हमारे पास जो है नॉर्मल डिव है और नॉर्मल डिव बिल्कुल चिपक के आ रही है और ऊपर से भी चिपकी हुई है, ठीक है। अब जैसे ही हम बोलते हैं ट्रांसलेट आप क्या करो 20 px और 10 px, तो 20 px क्या है और 10 px क्या है देखें, इसने ऊपर से गैप कम छोड़ा है, तो ये क्या हो गया 10 px, यानी कि ये टॉप है और ये क्या है बॉटम, बॉटम बोल रहा हूँ, ये टॉप एंड बॉटम है, ये लेफ़्ट एंड राइट है, ठीक है।
तो इसने लेफ़्ट एंड राइट से 2020 px ट्रांसलेट कर दिया, थोड़ा धक्का दे दिया और टॉप से ऊपर से धक्का दे दिया। ठीक है, तो ये है प्रॉपर्टी हमारे पास ट्रांसलेट की। कि ट्रांसलेट क्या करता है कि पुश करता है थोड़ा, जिस तरीके से हम पोजीशन रिलेटिव लगा के या पोजीशन एब्सोल्यूट लगा के टॉप एंड टॉप लेफ़्ट राइट या बॉटम यूज़ करते हैं, तो जो है डिव जो है अपनी पोजीशन से थोड़ा आगे होती है, पीछे होती है। इसी तरीके से हम ट्रांसलेट भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ट्रांसलेट 20 px और 10 px। अगर हम नहीं चाहते कि पोजीशन हमने जो है पोजीशन से हम आगे बढ़ाना चाहें, पीछे बढ़ाना चाहें, तो पोजीशन से अगर नहीं चाहते तो फिर हम ट्रांसलेट यूज़ करते हैं। अब जो है ये देखें, ट्रांसलेट हमारे पास ये इसने बोला 20 px, तो अब ये इसने 20 px का गैप दे दिया। ठीक है, अब आता है हमारे पास ट्रांसफॉर्म के अंदर स्केल की प्रॉपर्टी। और स्केल की प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्केल क्या करती है, थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देती है डिफ को। तो हम इसको लगा के देख लेते हैं। ये देखें, ये बोल रहा है कि 2 और 2, ये लेफ़्ट एंड राइट, ये टॉप एंड बॉटम। तो अब जैसे ही मैंने इसको लगाया तो ये देखें कितनी ज़्यादा जो है अपनी इसने हाइट एंड विड्थ इंक्रीज़ कर ली है। ठीक है, हालांकि है नॉर्मल इसकी ये हाइट एंड विड्थ, लेकिन जब हम स्केल की प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई करते हैं 2,2, तो ये देखें इसने हाइट अपनी लेफ़्ट एंड राइट से और टॉप एंड बॉटम से भी जो है स्केलिंग कर लिए, थोड़ा सा 2.2 बड़ा हो गया। ठीक है, अच्छा ये जो 2 है इसको जो है हम कम वैल्यू में यूज़ करते हैं, यानी जितना हम ज़्यादा करेंगे और ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, यानी ये px में काम नहीं करता। ये मेरे ख्याल से स्केल की वैल्यू देख लेते हैं हम, स्केल की वैल्यू किस तरीके से काम करती ये है। वही है ना जो कार्ड पे हम लोग होवर करते हैं तो जूम होता है हल्का सा। जी 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 जी, वही है। जी वकार भाई, कैसे आना होगा? हाँ ये देखें, इसको जो है हम 1 देंगे तो ये 1 क्या हो गया है, 1 इसने जो है अपना बिल्कुल 1 साइज़ इंक्रीज़ कर लिया। ज़ीरो पे जो है ये बिल्कुल ज़ीरो होता है। अब ये देखें इसने थोड़ा छोटा करा, तो ये जो है ज़ीरो और 1 के बीच में, यानी कि 1 और 2 के बीच में ही चलाता था मैं, यानी कि इमेज को इंक्रीज़ करने के लिए या फिर कार्ड को इंक्रीज़ करने के लिए। लेकिन अब ये हम ट्राई कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे तो नहीं, सी, हाँ ये देखें CX 5X सही है, साइज़ वो है। होमोजीनियस कोडिंग, 0.7 px नॉर्मल। ठीक है, एक मिनट, px नहीं, 7। हाँ ये देखें, यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो है अगर आप खाली दोनों तरफ से ही वो, यानी कि देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि हम 2,2 दे रहे थे, तो ये क्या कर रहा था, हाइट भी और विड्थ भी दोनों को 2% क्या कर रहा था, इंक्रीज़ कर रहा था। हालांकि नॉर्मल इसकी जो है पोजीशन क्या थी, नॉर्मल हाइट एंड विड्थ क्या थी, ये थी। तो इसने 2 2 करके क्या करा, हाइट एंड टॉप एंड बॉटम दिया और लेफ्ट एंड राइट दिया। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर आप खाली 0.7 कर देंगे तो ये बोल रहा है इस इक्वल्स टू स्केल एक्स इस किसके बराबर है, 0.7 के, यानी कि टॉप एंड बॉटम किसके बराबर है, 0.7 के, और स्केल वाई किसके बराबर है, 0.7 के। यानी एक दफ़ा जैसे वही पैडिंग वाली कहानी कि खाली हम पैडिंग लिखकर और जो है उसको 20 px दे देंगे तो पैडिंग जो है चारों तरफ से हमारी डिफ के अप्लाई हो जाएगी। लेकिन अगर हम टॉप बॉटम जो है लिख कर देंगे तो वो टॉप एंड बॉटम से ही जो है अप्लाई होगी। इसी तरीके से जो है यहाँ पे हमने रोटेट कहाँ चले गया, स्केल जो है 2.2 भी दे सकते हैं, 2,2, और ये भी दे सकते हैं कि अगर हमारे को दोनों तरफ से ही साइज़ इंक्रीज़ कराना है, टॉप एंड बॉटम से और लेफ़्ट एंड राइट से, तो हम जो है 2 भी दे सकते हैं, 1 भी दे सकते हैं, 1.2 भी दे सकते हैं। और इसकी जो है मेरे को वो नहीं मिला कि जो है ये 2 और 1 जो है किस पिक्सल्स में आते हैं या फिर किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, वो नहीं मालूम हो सका क्योंकि यहाँ पे बता नहीं रहा। लेकिन फ़िलहाल चलो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म अभी ये देखें, ट्रांसफॉर्म अभी हमारे पास ये अभी नॉन हुआ हुआ है, और जैसे ही हम ट्रांसफॉर्म स्केल 2,2 करते हैं, इसने जो है अपनी हाइट एंड विड्थ बढ़ा ली। अब देखें मैं इसको बोलता हूँ 2,3, तो अब ये देखें इसने अपनी हाइट टॉप एंड ये देखें लेफ़्ट एंड राइट से नॉर्मल है,
ठीक है, जितनी यहाँ पे थी। ये देखें, इसकी लेफ़्ट एंड राइट से विड्थ जो है वो इतनी ही है, लेकिन इसने क्या कर ली, अपनी हाइट को इंक्रीज़ कर लिया। हाइट को क्यों इंक्रीज़ कर लिया, हमने इसको यहाँ पे बोला हुआ है कि आप लेफ़्ट एंड राइट से जो अपनी स्केल साइज़ है उसको क्या रखो, 2 ही रखो, और जो है जो टॉप एंड बॉटम से उसको क्या कर दो, 3 कर दो। ठीक है, इस वजह से इसने अपनी हाइट इंक्रीज़ कर ली और जो है अपनी विड्थ जो है वो 2 ही रहने दी। इसी तरीके से अब हमारे पास आ जाता है ये मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स ये काम करता है रोटेट का। ठीक है, लेकिन इससे जो है मसला ये है कि इसके अंदर खाली वैल्यूज़ ना ये दें, कुछ इस तरीके से देनी पड़ती हैं कि 0.866 और फिर कोमा 0 पॉइंट, यानी कि मैट्रिक्स के अंदर आपको सारी वैल्यूज़ 0 और 1 के दरमियान ही मिलती हैं। तो आपने क्या करना होता है, उसको रोटेट कराने के लिए अपनी डिफ़ को ऐसी 0.0 और 1 के दरमियान की वैल्यूज़ जो है देनी पड़ती हैं मैट्रिक्स के अंदर, के ताकि आपकी जो है डिफ़ क्या हो जाए, रोटेट हो जाए। लेकिन फ़िलहाल ये वाला काम जो है, ये देखें अब ये रोटेट हो गई थोड़ी सी और काउंटर वाइज, और ये देखें अब ये और ज़्यादा हो जाएगी, ये ऊपर से नीचे भी आ गई। ठीक है, तो ये इसी तरीके से ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स काम करता है, लेकिन ये वाला जो है हमारे काम का बिल्कुल भी नहीं है फ़िलहाल के तौर पे। यानी कि क्योंकि जो है ये कंप्यूटर लैंग्वेज 0 1 जो है अगर आपने आती है तो फिर वो पढ़ना है, वरना तो मेन जो चीज़ें हैं आपके काम की, स्केल, ट्रांसलेट, ट्रांसलेट स्क्यू, और स्क्यू वाई, स्क्यू एक्स। ठीक है, और आगे आपके पास रोटेट वाई, रोटेट एक्स, रोटेट और नॉन। नॉन तो जो है हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट होती है, लेकिन जब हम ट्रांसफॉर्म लगाते हैं तो ट्रांसफॉर्म लगाने के बाद फिर हम रोटेट दे सकते हैं, रोटेट एक्स दे सकते हैं, रोटेट वाई दे सकते हैं। स्क्यू, स्क्यू आपको बताया मैंने, स्क्यू जो है खाली टॉप लेफ़्ट पकड़ता है और बॉटम राइट पकड़ता है और उसको क्या करता है, स्ट्रेच करता है। स्क्यू हमने 30 डिग्री बोल दिया, इसने और ज़्यादा खींच दिया। स्क्यू एक्स जो है हमारे पास स्टेयर्स की तरह है, और इसकी वाई जो है हमारे पास कॉपी के पेपर की तरह। समझ में आया?